नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिद्धार्थ और हंस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले कपिलवस्तु राज्य पर राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। वे एक न्यायप्रिय राजा थे। उनका एक पुत्र था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बहुत ही दयालु व परोपकारी स्वभाव का था। सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था, जिसका स्वभाव सिद्धार्थ से बिल्कुल अलग था। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल के बगीचे में घूम रहा था। तभी उनके सामने एक घायल हंस आकर गिरा। सिद्धार्थ ने तुरंत दौड़कर घायल हंस को उठा लिया। हंस दर्द से तड़प रहा था। हंस को देखकर सिद्धार्थ को उस पर दया आ गई। सिद्धार्थ ने हंस के घाव को साफ किया और उसके घाव पर पट्टी बांध दी। फिर उसे पानी पिलाया। हंस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। सिद्धार्थ प्यार से अचानक हंस सिद्धार्थ को के सामने उसका सहलाने लगा। चचेरा भाई देवदत्त आ खड़ा हुआ। वह सिद्धार्थ की गोद में हंस को देखकर गुस्से से भर गया। वह बोला, सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, इसे मुझे सौंप दो। क्यों? मैं तुम्हें यह हंस क्यों सौंप दूं? सिद्धार्थ ने पूछा। क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। नहीं, मैं तुम्हें यह हंस हरगिज नहीं दूंगा। बमुश्किल तो मैं इस बेचारे की जान बचा पाई है। मैं इसे तुम्हें मारने के लिए नहीं सौंप सकता। तुम्हें अपने कृत्य पर शर्म आनी चाहिए। इस बेजुबान निरीह पक्षियों की हत्या करते हुए तुम्हें जरा भी दया नहीं आती, सिद्धार्थ ने कहा। लेकिन देवदत्त पर सिद्धार्थ की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह हंस पाने की जिद पर अड़ा रहा और सिद्धार्थ अपनी जिद पर। इसी प्रकार हंस पर अधिकार को लेकर सिद्धार्थ और देवदत्त में बहस होने लगी। जब उनकी बहस का कोई निर्णय नहीं निकला तो उन्होंने राजा के पास जाने का फैसला किया। सिद्धार्थ हंस को गोद में पकड़े हुए देवदत्त के साथ राजा के पास गए। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। पहले देवदत्त ने अपना पक्ष रखा। महाराज, मैंने इस हंस का शिकार किया है, अतः इस पर मेरा अधिकार है, लेकिन सिद्धार्थ मुझे हंस नहीं दे रहा। फिर सिद्धार्थ की बारी आई। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, मैंने इस हंस की रक्षा की है, इसके प्राण बचाए हैं, अतः इस पर मेरा अधिकार है। वैसे भी महाराज, निरीह बेजुबान पशु पक्षियों की हत्या करना पाप है। राजा शुद्धोधन दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। बिना कारण जीवों की हत्या करना पाप है। जहाँ देवदत्त ने हंस के प्राण लेने चाहे, वहीं सिद्धार्थ ने उनके प्राणों की रक्षा की। हमेशा मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का हक होता है। अतः हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार है। राजा का निर्णय सुनकर सिद्धार्थ खुश हो गया। वह बोला, मुझे आपसे उचित न्याय की उम्मीद थी, आपने वही किया। देवदत्त को भी राजा का निर्णय मानना पड़ा। फिर दोनों चले गए। इस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ हंस की जान बचाने में सफल रहे। यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, या कमेंट करके अवश्य बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।